संवैधानिक अदालत ने सस्पेंड कर दिया। अब उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के एक वरिष्ठ नेता से एक विवादित फोन कॉल्स में घनिष्ठ संबंध दिखाए, वो भी ऐसे वक्त जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चरम पर था। कॉल में उन्हें चाचा कहकर बुलाना जनता को अखर गया और एक लीक के बाद मामूली बातचीत सियासी तूफान बन गई। लेकिन यह सियासी संकट एक गहरे और लंबे चले आ रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। वो मंदिर जो सदी पुराना, मगर इसकी वजह से आज भी यहां गोलियां चलती हैं। ये कहानी प्रिय विहार शिव मंदिर की है। 1000 साल पुरानी विरासत है इस मंदिर की, जो अब दो पड़ोसी देशों के बीच झगड़े की बड़ी वजह बन गई है। असल में कंबोडिया और थाईलैंड दोनों देशों के बीच की जो सीमा है वो करीब 817 किलोमीटर की है। मैं विस्तार से बताता हूं आपको कि विवाद क्या है और क्यों दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं, क्यों दोनों देश लगातार एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में फ्रांस ने दोनों देशों की सीमाओं का विवाद और सीमा तय कर दी थी। बावजूद इसके समय समय पर जितने भी सीमा से लगे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है और वहां पर एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब तक जो जानकारी आ रही है उसमें करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोगों की इस पूरे हिंसा में मौत हो चुकी है और अभी भी वहां पर तनाव बना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि यह पूरा मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जा चुका है और वहां तक लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। वो मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस मंदिर की जो विरासत है वो करीब 1000 साल पुरानी विरासत है और इस मंदिर में शिव मंदिर है। यहां पर कई सारे पुरातन जो वास्तुकला होती हैं उसका परिचय इसमें दिया हुआ है और यही कारण है कि ये दोनों देशों की सीमा पर बना हुआ है। और ये जो प्रीत विहार मंदिर है, ये प्रीत विहार मंदिर, यहां पर शिव मंदिर है, कई किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच इसमें विवाद की स्थिति बनी हुई है। और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर गोलाबारी हुई। एक देश के सैनिक दूसरे देश के आमने सामने खड़े हो गए और अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। और लगातार जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के अनुसार आप ये मान के चलिए कि आगे भी यहां पर हिंसा हो सकती है। यह विवाद खत्म नहीं हुआ, यह विवाद अब भी बना हुआ है। यह बात अलग है कि यह इंटरनेशनल कोर्ट में जा चुका है। इसके न्याय का मामला, इसके जस्टिस का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जा चुका है। वहां पर भी इसकी अपील की जा चुकी है। लेकिन क्या यह विवाद थमने वाला है? लगता नहीं। आपको यह भी बता दें, असल में दोनों देशों के बीच की जो सीमा है वो फ्रांस ने तय कर दी थी, लेकिन अब भी यह खत्म नहीं हो पाया। तमाम जानकारियों के बीच जो जानकारी अब तक मिल रही है, उन जानकारी के अनुसार ये आप मान सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो 2 पड़ोसी मुल्क हैं उनकी सेना आमने सामने आ चुकी है। और वो जो सेना आमने सामने आ चुकी है उसका बड़ा कारण है ये मंदिर, ये शिव मंदिर है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सबसे बड़ा सवाल है। और दोनों देशों के बीच विवाद क्या है? दोनों देशों के बीच जो विवाद है वो विवाद यह है कि यहां पर जो यहां के पूर्व सेना के प्रमुख हैं, देश के प्रमुख हैं, उन्होंने एक फोन कॉल किया। उस फोन कॉल से यह पूरा विवाद जुड़ा हुआ है और वहां पर सियासी हलचल आ चुका। कई सदी पुराना यह मंदिर है जिसके वजह से यहां पर गोलियां चलती रहती हैं, तनाव बना रहता है और यही तनाव बताता है कि आखिर स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब यहां पर सैन्य संघर्ष की स्थिति बदल चुकी है और ये जो करीब भारत से 5000 किलोमीटर का दूर का इलाका है, जो कि थाईलैंड और कंबोडिया के इस संघर्ष में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यह विवाद है, लेकिन इस विवाद को समझने की स्थिति क्या है? दोनों देशों के बीच जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर तनाव बना हुआ है,
वहां पर तनाव के कारण लोग फिलहाल बंकर में चले गए हैं, क्योंकि वहां पर सेना दोनों देशों के बीच में आमने सामने आ चुकी है। लेकिन आप देखिए कि धर्म का मामला, अब ये कहा जाता है कि भारत में ही धर्म के इर्द गिर्द हिंसा होती है, राजनीति होती है, लेकिन कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो बॉर्डर है, वहाँ की जो गोलाबारी चल रही है, वो भी एक मंदिर के कारण चल रही है, और ये एक बड़ा सवाल है। अजय जांड्याल इस खबर पर विस्तार से हमको जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या ये विवाद थमता हुआ दिख रहा है या अभी और बढ़ेगा? देखिए मनोज, जैसा आपने बताया कि पिछले कई सालों से यहाँ पर विवाद जो है ये बना हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया। मगर अचानक से ये अब जो विवाद शुरू हुआ है, यानी कि जो सैन्य संघर्ष शुरू हुआ है, वो अपने आप में बताता है कि ये चीजें जो हैं वो काफी अब दुर्लभ जो है वो हो चुकी थी, और यही वजह थी। दरअसल थाईलैंड ने कहा कि कंबोडिया के सैनिक जो है वो उनके इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही ये हुआ तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो है ये किया। और उसके बाद कंबोडिया कह रहा है कि हमने नहीं किया, बल्कि थाईलैंड की तरफ से जो है वो जब यहाँ पर फायरिंग की गई उसके जवाबी कार्रवाई हमने की है। और इन दोनों के इल्जामों के बाद ये सिलसिला वहां रुका नहीं। आप सोचिए, एयरफोर्स का इस्तेमाल होना, बमबारी होना, आर्टिलरी का इस्तेमाल होना, ये बताता है कि ये युद्ध जो है ये अब शुरू हो चुका है, और ये युद्ध जो है अब ये लंबा खिंच सकता है। हमने जब यूक्रेन और रशिया की युद्ध शुरू हुआ था, जब इजराइल हमास का हुआ था, तो लग रहा था कि चंद दिनों की बात है। मगर ये सिलसिला जब ऐसे शुरू होता है, ये कहाँ जा सकता है, ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। मगर बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाए ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अब 9 लोगों की मौत हो चली है, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, और नुकसान का सिलसिला जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अब अजय, सबसे बड़ी बात है कि 1907 में जब फ्रांस ने ये सीमा तय की, तो उस सीमा में ये स्पष्ट कर दिया कि ये मंदिर कंबोडिया में है, और इस बात को लेकर थाईलैंड ने हमेशा आपत्ति दर्ज की। इसे लेकर नाराजगी भी होती रही। बाद में इसकी अपील की गई, इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। चूंकि ये दो देशों के बीच का मामला है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, 11वीं शताब्दी का ये मंदिर बताया जाता है जो कि आस्था से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि एक तरफ आस्था है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ सीमा विवाद है, और दोनों देशों का तनाव है। मुझे लगता नहीं है कि हाल फिलहाल में ये स्थिति सुलझती हुई दिखाई दे रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये शुरुआत बेशक धर्म से हुई थी, मंदिर से हुई थी, मगर अब ये बढ़कर जो है अब सीमा विवाद तक भी पहुंच चुकी है। और फ्रांस ने जो सीमा तय की थी, ये वहां तक सीमित चीजें रही नहीं, क्योंकि शायद उस वक्त ये था रहा होगा कि दोनों देश जो है उनकी फोर्सेस या उस वक्त उन देशों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो युद्ध को जो है वॉर को अफोर्ड कर पाते। मगर जिस तरीके से अब सिलसिला चला है मनोज, मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला इतनी जल्दी थमने नहीं वाला है। इसके पीछे की वजह ये है कि थाईलैंड को लगता है कि उनके पास जो उनकी फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो कंबोडिया को जो है वो दबा लेंगे, और जो उनका संघर्ष इतने लंबे समय से चल रहा है उसका खात्मा अब हो सकता है। और सेम चीज अगर बात की जाए तो कंबोडिया की भी है। अब इसमें सबसे अहम चीज ये है कि इन दोनों देशों के पड़ोसी मुल्क जो हैं, जो इनके सहयोगी मुल्क हैं, वो किस तरह से इनको साथ देते हैं। वो शांति वार्ता को लेकर बात करते हैं, या फिर वो वेपन सप्लाई करके इनको जो है सपोर्ट करते हैं। तो दोनों में से जो भी चीज होगी वही फैसला करेगी कि ये युद्ध कहाँ जाएगा, शांति होगी या फिर युद्ध का सिलसिला तेज बढ़ेगा। मगर अभी तक की जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपने सही कहा कि अभी ये शांति की ओर जाता दिख नहीं रहा, क्योंकि जब एयरफोर्स का इस्तेमाल हो जाए, जब टैंक्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, तो ये साफ है कि ये चीजें लंबी खिंच सकती हैं। अजय, स्वाभाविक तौर पर मंदिर एक कारण है विवाद का। दोनों देश जो सीमाएं हैं, दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं पर अपना अधिकार जताने की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अखंड भारत का हिस्सा है। आपने ठीक कहा कि कूटनीति क्या होगी, भारत की डिप्लोमेसी क्या होगी, भारत का रुख दोनों देशों को लेकर कैसा होगा? देखिए, भारत एक चीज को लेकर बड़ा साफ है। भारत हमेशा चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई भी मुल्क हो वो शांति बनाए रखे, और शांति से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा भारत देता है वो उस पर हमेशा अड़िग रहता है, और अपने आप को बनाए रखता है। मगर इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो भारत की तरफ से इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं होगी, और खासतौर पर अगर आप देखें तो थाईलैंड को लेकर तमाम जो
सपोर्ट की बात है वो भारत की रहेगी। मगर युद्ध समाप्त हो जाए इस चीज को लेकर जरूर भारत जो है इस चीज को लेकर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ाएगा। दोनों देशों से इसी मुद्दे को लेकर बातचीत भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फैसला तो इंटरनेशनल कोर्ट ही करेगा। कंबोडिया इंटरनेशनल कोर्ट में ये पूरा मामला लेकर गया, कंबोडिया जीत भी गया और उस समय थाईलैंड ने उस फैसले को मान भी लिया। लेकिन फिर 2008 में ये विवाद निकल कर आया और अब ये फिर विवाद निकल कर आ गया। तो जब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला चला गया, कंबोडिया लेकर गया, वहां फैसला हो गया, कंबोडिया के पक्ष में हो गया, थाईलैंड ने मान भी लिया, तो फिर से विवाद उठाना, क्या ये स्थानीय राजनीति है या फिर कुछ और है? देखिए बिल्कुल, अब मनोज जिस तरीके से जब इस मुद्दे को जो है उस वक्त हैंडल करने के लिए चीजों को आगे किया गया था और प्लान तरीके से चीजों को सुलझाने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट, क्योंकि जो सुलझे हुए लोग होते हैं, मुल्क होते हैं, वो हमेशा चीजों को लीगली कैसे टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए, उस पर करते हैं। उस वक्त जो हुआ वो बेहतरीन चल रहा था, मगर कहीं ना कहीं अब जैसा मैंने कहा कि वो समय जब ये चीजें हुई, जब फ्रांस ने इंटरफेरेंस की, सीमा विवाद को लेकर चीजें हुई, तो तब चीजें अलग दौर पे थी। मगर आज पॉलिटिक्स का लेवल अलग है। आज आप देखें तो जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से बदला है, उसका असर जो हो इन दोनों देशों के ऊपर भी होगा और वहां के राजनेताओं पर भी होगा। तो उसी सिलसिले में कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो इस मुद्दे को, इस विवाद को और बढ़ा रही हैं, और उसी का नतीजा है कि आज जो गोलाबारी शुरू हुई है, जो लगातार जंग के हालात बने हैं, उसके पीछे भी यही एक बड़ी वजह लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन फिलहाल शांति बनी हुई है दोनों देशों की।